देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी वर्जित है। हम आप सबका स्वागत करते हैं। पेश है अनोखा कार्यक्रम जो आपको हरियाणा के रंगों में सराबोर कर देगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, हरियाणा पर्यटन मंत्रालय एवं भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की प्रस्तुति। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये मैं ही था जिसने प्रलय को देखा। मैं मनु। हजारों साल पहले जब सभ्यता ने अपने कुछ पहले कदम रखे थे, तब मैं यही था, यही हरियाणा में सभ्यता की गोद में। सृष्टि का निर्माण किया। लुप्त हो चुकी सरस्वती के तट पर वेदों का जन्म हुआ।
यही हरि का आयन यानी कि आगमन हुआ। यही है आज का हरियाणा। और ये समझने की भूल मत करना कि ये सब एक किंवदंती है। पुरातत्वविदों की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि पानीपत और कुरुक्षेत्र में अनेक वेदकालीन तथ्य पाए गए हैं। लुप्त हो चुकी सरस्वती के तट पर अनेकों स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत, रोहतक, भिवानी और हिसार में पाए गए अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि सरस्वती नदी सिंधु नदी से कहीं ज्यादा इस प्राचीन सभ्यता की पृष्ठभूमि रही है। हर ओर शांति, समृद्धि और सभ्यता का नित नया श्रृंगार और कोमल स्वरों के साथ ही भोले भंडारी की अजर अमर गाथा। इस शांति में एक तीर लगा विवाद का। एक भाई ने दूसरे से छल से जीत लिया राजपाट, भाई और पत्नी। द्रौपदी को सभा में प्रस्तुत किया जाए। अभी लीजिए भैया, उतार दो इसके वस्त्र। क्या ये दिन आ गए कि कुल वधू की लज्जा सभा में उतारी जाए और सब देखें? हे गोपाल, अब तुम ही हो मेरे रक्षक। दो भाइयों के मतभेद ने पूरे क्षेत्र में छेड़ दिया महाभारत। 5 गांव तो क्या कृष्ण, सुई की नोक बराबर भी धरती नहीं दूंगा इन पांडवों को। यदि मैं चला गया तो शांति भी चली जाएगी दुर्योधन। वनों में मुंह छुपाकर घूमने वालों की इन गीदड़ भक्तियों से दुर्योधन नहीं डरता कृष्ण। यह चेतावनी है दुर्योधन। और फिर बजा कृष्ण का शंख, पांचजन्य। रणभेरी बज उठी। भाई के सामने भाई, मित्र के सम्मुख मित्र, प्रियजन के समक्ष प्रियजन खड़े थे और दुविधा भारी थी। कौन्तेय के मन में चल रही एक आंधी थी। तभी श्री कृष्ण ने उसे समझाया और उसे ही नहीं, पूरे जग को मार्ग दिखलाया। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोडत सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। देखो मेरे रूप को, कई 100 हजारों देवी स्वरूपों को नित नए रंगों में देखो। 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र बना समरभूमि और कहलाया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यहां 18 दिन तक ऐसा युद्ध चला जो आज तक वेद व्यास रचित महाभारत में वर्णित है और अविस्मरणीय है। और फिर इस धरती पर आगमन हुआ शांति के दूत गौतम बुद्ध का। उन्होंने हरियाणा के कई नगरों का भ्रमण किया और लोगों को अपना संदेश पहुंचाया। शुभ जगाधरी के निकट सुख, रोहित का यानी कि रोहतक, थुला कोटिका यानी कि थानेसर और काम सदम यानी कि कैथल की भूमि भगवान बुद्ध की चरण रज पाकर धन्य हो गई।
संदेश के प्रसार के लिए 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक सम्राट हर्षवर्धन ने असीम सफल प्रयास किए। हर्षवर्धन की राजधानी स्थानेश्वर यानी कुरुक्षेत्र थी। शिव भक्त, लेखक, कवि, प्रचंड योद्धा और सबसे ऊपर एक परोपकारी और संवेदनशील शासक। हर्षवर्धन ने कई छोटे बड़े राज्यों को जोड़ते हुए एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इस क्षेत्र जिसको आज हरियाणा कहा जाता है, इसका वर्णन विक्रमी संवत 1385 में लिखे गए एक शिलालेख जो कि दिल्ली के नजदीक सारवान जिले से प्राप्त हुआ था, उस पर इस प्रकार किया गया है। देशोस्ति हरियाणाख्या पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभः, अर्थात हरियाणा नाम का एक प्रदेश है जो है इस धरती पर स्वर्ग के समान। भारत में आगमन का एक प्रसिद्ध मार्ग होने के कारण हरियाणा अनेक बार युद्ध भूमि में परिवर्तित हुआ। हरियाणा अब वीरता और निर्भीकता का चिन्ह बन गया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी की जंग, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच, और फिर खींची तलवारें मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत के तीसरे युद्ध में सन 1761 में। हरियाणा जो जमाना ए कदीम से ही कौम परस्ती, बहादुरी और गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है, उसने कभी भी गैर मुल्की हुकूमत को न तो बर्दाश्त किया और न ही ऐसे हुक्मरानों के सामने सर झुकाया। इतवार 10 मई 1857 को सवेरे 9 बजे 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने अंबाला छावनी में बगावत का बिगुल बजा दिया। उसके ठीक 10 घंटे बाद मंगल पांडे ने मेरठ छावनी में आजादी की हुंकार भरी। ये चिंगारी जो अंबाला में भड़की, पूरे हिंदुस्तान और दिल्ली के तख्त तक पहुंच गई। 12 मई 1857 को दिल्ली में जब बहादुर शाह जफर की ताजपोशी की गई, तो हरियाणा के तमाम गांव और कस्बों में इंकलाब की लपटें फैल गई। जब शाह जफर को हिंदुस्तान का अजीम हुक्मरान बनाने का इंकलाबी ऐलान किया गया, तो उनके दरबार में हरियाणा की 8 रियासतों वल्लभगढ़, गुड़गांव, पटौदी, रेवाड़ी, फर्रुखनगर, झज्जर, बहादुरगढ़ और लोहारू के नुमाइंदों के साथ यहाँ की मुख्तलिफ खापों के अहम नुमाइंदे जोर शोर से शामिल हुए। वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, झज्जर के अब्दुल रहमान खान, फर्रुखनगर के नवाब अहमद कुली, झांसी के हुक्मचंद कानून को, मदीना के चौधरी दौलता और मेवात के सदरुद्दीन के साथ बेशुमार इनकलाबियों ने आजादी की इस पहली जंग में अपनी कुर्बानियां दी। इस बीच रोहतक के जाट और रामगढ़ किसान अंग्रेजों पर टूट पड़े। विसारत अली और बाबर खान ने पूरे जिले को आजाद करा दिया और वहां से डिप्टी कमिश्नर लोच अपनी जान बचाकर भाग गया। 60वीं नेटिव इन्फेंट्री अंबाला के जवानों और हॉटसन की फौज के साथ लोच ने दोबारा रोहतक पर हमला बोला, लेकिन रोहतक के रणबांकुरों ने उन पर फिर कहर ढाया और हॉटसन को ये कहने पर मजबूर कर दिया, These people fought like devils.
आजादी के बाद चहुमुखी विकास के लिए भारत में कई छोटे बड़े राज्यों का गठन हुआ और 1 नवंबर 1966 को नवीन हरियाणा का जन्म हुआ। गठन के समय पानी, ना के बराबर औद्योगिकरण और जाने कितनी ही ऐसी विकट समस्याएं हरियाणा के सम्मुख खड़ी थी, परंतु आशावादी दृष्टिकोण और किसानों के साथ साथ पूरे राज्य की अनथक मेहनत के परिणाम स्वरूप आज ये राज्य प्रगति, विकास, शिक्षा और स्वावलंबन के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जहाँ ये पूरा प्रदेश लहलहाते खेत खलिहानों से भरा है, वहीं चप्पे चप्पे में कला, नृत्य और संगीत का वास है। चाहे नयनाभिराम पिंजौर गार्डन हो, सूरजकुंड मेला हो, कुरुक्षेत्र के मंदिर हो या सूफी स्थल, हवेलियां और पुरातत्वविदों को रोमांचित करने वाले कई स्थान। सूरजकुंड के अंतरराष्ट्रीय वार्षिक हस्तशिल्प और हथकरघे मेले की तो पूछिए ही मत। देश के कोने कोने से कारीगर और शिल्पकार यहाँ आते हैं और हमें अनगिनत चीजें बनाना सिखाकर भेंट करके चले जाते हैं, अगले साल फिर आने का वचन देकर। हरियाणा में हर ओर सदियों की संस्कृति और इतिहास आपको मुग्ध करता है। रोहतक का इतिहास अतीव रोमांचक है। यहाँ 34 ईस्वी पूर्व के प्रमाण खोखरा कोट में पाए गए हैं। यमुनानगर में टोकरा कला, हिसार और फतेहाबाद में अशोक स्तंभों की खोज और हरियाणा के अन्य स्थानों में मिले शिलालेख मौर्य साम्राज्य का हरियाणा में होने का प्रमाण है। ये माना गया है कि रोहतक का नाम एक राजपूत राजा ने रोहताशगढ़ रखा था और फिर ये रोहतक बन गया। तिलियार झील, जहां आप सब आज बैठे हैं, एक अत्यंत रमणीक पर्यटक स्थल है, जहां बच्चों को रिझाने के लिए चिड़ियाघर भी है। रोहतक हरियाणा का एक अहम जिला है। पेशावर और मुल्तान से दिल्ली आने वाले रास्ते यहाँ मिलते हैं और यह भी एक मान्यता है कि रोहतक का नाम रेहिरा वृक्ष के नाम पर रखा गया, जिसे संस्कृत में रोहितका भी कहते हैं। कहा जाता है कि एक शहर का रूप लेने से पहले यह रोहितका वृक्षों का सघन वन था। 1880 की एक रिपोर्ट के अनुसार 9वीं और 10वीं शताब्दी में कई राजपूत और जाट कुंबे यहाँ आकर बस गए और धीरे धीरे रोहतक का विकास हुआ। झज्जर, गोहाना, खरखौदा, मंदोरी के कई राजाओं के मरणोपरांत 1824 में रोहतक जनपद का जन्म हुआ। कई राज्यों में स्थानांतरण के बाद 20वीं सदी में रोहतक का यह नवीन रूप उभर के आया। रोहतक आज शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। रोहतक में है IIM, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। हरियाणा में झज्जर में एम्स 2 का निर्माण किया गया है। इससे हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। झज्जर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र की स्थापना से। देश में पहली बार आजादी के बाद सिर्फ महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज सोनीपत में खोला गया है। सोनीपत जिले में
राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना इसे विश्व के सबसे बड़े एजुकेशन सेंटरों में से एक बना देगी। हर एक नया कदम हरियाणा को नित नई प्रगति के पथ पर अग्रसर करा रहा है। कहीं से भीना भीना लोकगीत का स्वर आ रहा है। जहाँ दूध दही की नदी बहे, जहाँ माखन घी का खाना, मेरा हरा आपके मनोरंजन में चार चांद लगाते हैं। देखिए नैना भैराम घूमर नृत्य। क्या समा बन गया है, रंग रागिनी नृत्य, वाह वाह। आज भी एक छोटा सा प्रदेश बड़े से बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला एक राज्य होने के साथ ही हरियाणा आज तक कृषि के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है। हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरे नंबर का योगदायक है। देश में बनने वाली कुल मोबाइल क्रेन्स, अर्थ मूवर्स, पैसेंजर कार्स और टू व्हीलर्स में से आधे से ज्यादा हरियाणा में निर्मित होते हैं। देश की आबादी का मात्र 2% होने के बावजूद इसके खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड पदक जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। देश की सीमाओं की रक्षा में भी हरियाणा के वीर सबसे आगे हैं। आज भारत की सेनाओं में हर 10वां जवान यहाँ का है। परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अनेकों वीरता के पदक पाए हैं हरियाणा के जवानों ने। शत नमन। कल्पना चावला भी इसी वीर प्रदेश की बेटी थी। हरियाणा का नाम ऊंचा करने वालों की सूची कभी समाप्त नहीं होगी। कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साइना नेहवाल, विजेंद्र सिंह, साक्षी मलिक, सोनू निगम, सुनील दत्त और कितने ही। हरियाणा में हर ओर जहां कृषि की खुशहाली है, वहीं नवीन और नवीनतम विकास की भी नई कहानी है। सत्य है कि आज हरियाणा देश के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। कल का गुरुद्रोण का गांव अब बन चुका है मिलेनियम सिटी गुड़गांव। अब ये है देश का अग्रणी औद्योगिक केंद्र।
चारों ओर प्रगति, नित नया विकास। हरियाणा का अद्भुत है इतिहास। लोगों ने मानी कभी न हार, आगे बढ़ करके बार बार टांगे तारे, चमकाई रात। सींचे सपने, चीरे पहाड़, मेहनत से बनाई नई धरा, नया आकाश, फैलाया चारों ओर आशा का प्रकाश। खुशहाली की उनकी भक्ति है पानी, देश किसी